अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों को बार बार गंजा करवाना, बच्चों को टिंड करवाना और ये सोच कर बच्चों को टिंड करवाना कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी, बाल अच्छे आएंगे और बाल घने आएंगे। ये जो बात है ये किस हद तक सच है? तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि क्या वाकई में ये बात सच है कि बच्चों को गंजा करवाएं, टिंड करवाने से उनके बाल अच्छे आते हैं, घने आते हैं और पहले से ज़्यादा आते हैं। आज की वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखना है आपने। इस तो बच्चा जब पैदा होता है बच्चों को हम गंजा करवा देते हैं तो वो तो एक बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम ये सोचते हैं, हमारे बड़े कहते हैं कि जी बच्चों को गंजा करवाते रहो करवाते, तो गंजा हम करवाते रहते हैं यही सोच कर कि अब बच्चे के बाल घने आएंगे। बस ये एक सोच है जो हमारे माइंड में बनी हुई है और के जैसे हमारे बड़े कहते थे तो वो जो सोच है वो अब तक हमारे माइंड में उसी तरह बैठी हुई है और उसी पे ही जो हम अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं। और गर्मियाँ आती हैं तो हम उनको गंजा करा देते हैं। जैसे ही बच्चों के बाल बड़े होते हैं, बच्चों के बाल जो हैं शुरू में जो हैं वो ऑलरेडी कम होते हैं। 6 to 12 के जब बच्चे होते हैं तो बाल जो हैं बच्चों के थोड़े से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि चलो बच्चों को गंजा करा देते हैं तो बाल जो है उसके घने आ जाएंगे, तो इससे ये होगा कि बच्चों के ज़रा हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनके बच्चों के बाल जो हैं वो अच्छे हों। बच्चों के जो बाल हैं उनसे रिलेटेड ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को टिंड करवाने के बजाय, उन बच्चों को गंजा कराने के बजाय अगर हम बच्चों की खुराक पे तवज्जो दें, हम उनको ऐसा फूड दें जो उनके हेयर, उनकी स्किन ये चीज़ अच्छी करे, तो इस चीज़ से फिर हम हट सकते हैं कि हम बार बार उनको गंजा करवाएं। जी पहले बार बार गंजा करवाया जाता था तो बाल बड़े अच्छे निकलते थे बच्चों के। बच्चों की खुराक पे तवज्जो देने से ही बच्चों के बाल अच्छे होंगे, ना कि उनको बार बार गंजा कर। उनकी खुराक पे तवज्जो देनी है। और बच्चों को विटामिन ई, जिस चीज़ में आपको लगे कि विटामिन ई है, नेट पे सर्च करें विटामिन ई जिसमें हो। बच्चों को जो है विटामिन ई से रिलेटेड लाइक जो फ्रूट्स में है, जो वेजिटेबल्स में है, जो भी विटामिन ई जिस चीज़ में है आप अपने बच्चे को वो दें, जो कि बहुत ज़रूरी। बच्चों के हेयर की ऑयलिंग करें, ठीक है। जो ऑयल आपको लगता है कि ये बच्चे को सूट कर रहा है उस ऑयल से आप सर पे, स्कैल्प पे आप उसको ऑयलिंग करें, हल्का सा मसाज करें। और ये सोच जो है ये बिल्कुल गलत है। जो मैं बताना चाह रही थी कि बच्चों को बार बार टिन करवाने से बच्चों के बाल घने आ जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सोच गलत है। क्योंकि आप एक चीज़ जो है वो बिल्कुल माइंड में फीड कर लें कि अल्लाह ने अगर बच्चे के जीन्स में जितने हेयर्स रखे होंगे उतने हेयर्स उसके आएंगे। अगर उसके हेयर्स ने कम आना है तो वो आप कुछ भी कर लें, उसके हेयर्स अगर कम आने हैं ना, उसकी जीन्स में अगर कम है तो वो फिर कम ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। बार बार गंजा करवाने से ये सोच बिल्कुल गलत है कि करवाते रहो, नहीं आ रहे तो उससे आ जाएंगे। हाँ, अगर आप लोग अपनी तसल्ली करना चाहते हैं बच्चे को बेशक 1-2 बार गंजा करवा लें, ये सोच रखे कि भाई बच्चे के बाल अब अच्छे आ जाएंगे, अब घने हो जाएंगे, तो वो भी आप कर लें। उसकी खुराक पे तवज्जो दें, ठीक है। बच्चे की खुराक पे तवज्जो दें, उसके स्कैल्प पे ऑयलिंग करें, और ये जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैंने आपसे यही शेयर करना था। और अक्सर हमारे बड़े जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि बार बार यही कहते रहते हैं कि भाई बच्चों को गंजा करवाओ, गंजा करवाओ। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, तो हम कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो बच्चों के बड़े बाल पसंद हैं, हम क्यों गंजा करवाएं। तो इस पर काफ़ी नाराज़गियाँ हो जाती हैं। तो नाराज़ होने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये माइंड में रखना है कि जी जीन्स में जितने बाल हैं उतने आने हैं, और अगर नहीं हैं तो नहीं आने। तो ये था सिंपल सी बात। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है आपने ज़रूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।